Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 10, Microbes in Human Welfare of class 12th NCERT, and this is the part 3 video of this chapter. Last part है इस chapter का. Question number 13. Which one of the following is not a nitrogen fixing organism? Not a nitrogen fixing organism पूछा है. तो देखिए सबसे पहली बात होती है एनाबीना की. तो एनाबीना जो है इसका पूरा नाम है एनाबीना एजोले. ठीक है, तो एनाबीना जो है इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ? ये एजोला के साथ करता है. और एजोला जो है इट्स अ मॉस्किटोफोन या वाटरफोन जिसको आप कहते हो, इट्स अ टेरिडोफाइट. क्या है? टेरिडोफाइट. तो ये टेरिडोफाइट के साथ जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है. अब ये जो आपका एनाबीना है ये शैलो वाटर में या फिर आपको मॉइस्ट सॉइल में मिल जाता है. सॉलिटरी फॉर्म में भी आपको पाया जाएगा, ये कॉलोनी के फॉर्म में भी पाया जाएगा. और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, बीडेड अपीयरेंस होता है. ठीक है, अब ये जो एनाबीना है इसमें बीडेड अपीयरेंस है, यानी कि जितनी भी सेल्स है ना, ये सेल्स कैसी सेल्स है? वेजिटेटिव सेल्स है. वेजिटेटिव सेल्स. इन्हीं सेल्स के साथ साथ कुछ सेल्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं. ठीक है, थोड़ी सी बड़ी हो गई. इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्चुअली ना इस हेट्रोसिस्ट के अंदर ही होता है. ठीक है, ये एक सेल होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. सब के सब सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता. और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल के साथ कुछ ऐसी भी सेल्स होती हैं जो कि बहुत ही थिक, मतलब उनका जो बाहर का जो लेयर होता है वो काफी मोटा होता है. ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एकाइनीट. अब ये एकाइनीट कह लीजिए चाहे इसको आप स्पोर्स कह लीजिए. तो ये क्या करते हैं? जब फेवरेबल कंडीशन है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये अपना नॉर्मल ग्रो करेगा. लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाते हैं तो धीरे धीरे वेजिटेटिव सेल ये सब मर जाते हैं. ठीक है, सिर्फ ये रह जाता है. और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये जो है ये अपनी थिक लेयर को तोड़ के इसमें से स्पोर्स जो है बाहर एमिट हो जाएंगे और फिर ये फैल जाएगा फिर से एनाबीना. ठीक है, तो इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट भी करके रखता है फ्यूचर के लिए. तो फिलहाल यहाँ पे आपका क्या पूछा है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन नहीं करता है? तो यस, एनाबीना करता है विद एजोला. सेकेंड है नॉस्टॉक. नॉस्टॉक का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, बीडेड अपीयरेंस है. और ये जो है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है 4 स्पीशीज, मतलब 4 तरीके का आपका लीनिएज होता है. जैसे कि ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में ये करता है एंथोसेरॉस के साथ, एंथोसेरॉस के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन. फिर उसका टेरिडोफाइट की अगर बात की जाए, टेरिडोफाइट में ये एजोला के साथ भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है नॉस्टॉक. देन जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म में साइकड्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर रहा है, कोरिलॉइड रूट आपको याद होगा. एंड देन उसके साथ ये एंजियोस्पर्म में अगर हम देखा जाए तो एंजियोस्पर्म में भी गुनेरा के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो रहा है नॉस्टॉक का. तो नॉस्टॉक जो है वो हाईली सिम्बायोटिक एसोसिएशन नाइट्रोजन फिक्सर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, नेक्स्ट आपका एजोटोबैक्टर. एजोटोबैक्टर क्या है? इट्स अ फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है, लेकिन ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं करता. इट इज अ नॉन सिम्बायोटिक, किसी के साथ नहीं कर रहा है लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. तो ये क्या है? ये नॉन सिम्बायोटिक है लेकिन नाइट्रोजन फिक्सर है. नाइट्रोजन फिक्सर है. इसमें जो सूडोमोनास है, सूडोमोनास इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, सूडोमोनास क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है. तो 13 का डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बिग होल्स इन स्विस चीज. अब ये जो स्विस चीज क्या है? देखिए जो नॉर्मल चीज होता है वो आपके उसमें क्या होता है? CO2 का प्रोडक्शन होता है, बैक्टीरिया की वजह से बनता है. लेकिन चीज में ना 2 टाइप से, बैक्टीरिया की वजह से भी चीज बनते हैं कुछ, और कुछ फंजाई की वजह से भी बनते हैं. जो बैक्टीरिया की वजह से बनते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विस चीज है. ठीक है, तो स्विस चीज जो है वो प्रोपियोनी बैक्टीरिया के वजह से ये स्विस चीज बनता है. और इसमें जो बड़े बड़े होल्स होते हैं वो होल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से. ठीक है, तो इट इज मेड बाय अ बैक्टीरियम प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज हो रहा है. अब फंगस की वजह से कौन से चीज बनते हैं? एक तो है आपका इसमें रॉकफोर्ट चीज, और उसके साथ साथ है आपका कैमेम्बर्ट
चीज, ये जो रॉकफोर्ट चीज है और कैमेम्बर्ट चीज, ये आपके पेनिसिलियम फंगस की वजह से, पेनिसिलियम की डिफरेंट स्पीशीज है, ये है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी और ये है पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाई। तो इन दो फंगस की वजह से ये दो टाइप के चीज बनते हैं। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन था कि स्विस चीज जो है किसकी वजह से बन रहा है, तो बैक्टीरियम की वजह से, और इसमें जो होल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े होल्स बन रहे हैं, वो किसकी वजह से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो 14 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 15. The residue left after methane production from cattle dung. देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये आपका बायोगैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये बायोगैस के प्रोडक्शन में आपको इस तरीके से एक पूरा का पूरा इनका सिस्टम होता है, जिसमें यहाँ पे आपने स्लरी बनाया है, किसका, डंग और वाटर, इन दोनों को मिक्स करके आपने काफी ज्यादा मिक्स करके इसको हमने क्या किया, स्लरी बना दिया। अब स्लरी बनाने के बाद अब इसमें क्या होंगे, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आपके सेलुलोज हो गए, फैट हो गए, प्रोटीन हो गए, ये सब इसमें प्रेजेंट होता है स्लरी में। फिर इसका सोल्यूबलाइजेशन होगा, ठीक है। सोल्यूबलाइजेशन होने के बाद, सोल्यूबलाइजेशन किससे होता है, डिकम्पोजर बैक्टीरिया से। तो ये कॉम्प्लेक्स को किसमें कन्वर्ट कर देगा, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया के साथ एसिडोजेनेसिस करवाते हैं, और एसिडोजेनेसिस में रिलीज होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। क्या रिलीज होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, और ये ऑर्गेनिक एसिड्स पे काम करते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। क्या काम करते हैं, मिथेनोजेंस। और मिथेनोजेंस क्या है, मिथेनोजेंस एनएरोबिक बैक्टीरिया है। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो कि आपके क्या क्या रिलीज कर रहे हैं, 3 टाइप के गैसेस रिलीज कर रहे हैं, जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ नहीं बताते हैं। मिथेनोजेंस यहाँ पे होता है, मिथेनोजेंस के बाद यहाँ क्या बनता है, बायोगैस बनता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बायोगैस रिलीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये डाइजेस्टर है, जो यहाँ पे मैंने आपको मिथेनोजेंस बताया, ये डाइजेस्टर है, एनएरोबिक डाइजेस्टर है, जो कि डाइजेस्ट करता है इसको। यहाँ पे क्या किया, कॉम्प्लेक्स से पहले इसको सोल्यूबलाइज करके सिंपल बनाया, फिर सिंपल में जो है मिथेनोजेंस काम कर रहे हैं, और मिथेनोजेंस ने इसको बायोगैस के फॉर्म में यहाँ कर दिया, और इसका बचा हुआ हिस्सा जो है स्लज, वो यहाँ पे आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा है कि ये जो रेसिड्यू बन रहा है मीथेन प्रोडक्शन के बाद फ्रॉम कैटल डंग, इसका क्या होता है, इन रेसिड्यू का क्या होता है। तो ये रेसिड्यू जो है इट इज यूज्ड एज अ मैन्योर, इसको बर्न नहीं करते, या ना तो लैंडफिल में रखते हैं, ना तो सिविल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज अ मैन्योर। बहुत ही अच्छा बायो फर्टिलाइजर है ये, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज अ मैन्योर। तो 15 का सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 जो इसी से कनेक्टेड है, मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस नहीं करते। तो जो आपके बायोगैस होते हैं ना, यानी कि बायोगैस पे क्या काम कर रहा है, मिथेनोजेंस, तो बायोगैस 3 गैसेस को रिलीज करते हैं। एक तो होता है CH4, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका H2S, जो यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। CH4 दैट इज मीथेन, H2S that is hydrogen sulfide, then CO2 that is carbon dioxide। अब देखिए ये जो CH4 है, सबसे ज्यादा मीथेन का ही प्रोडक्शन होता है, लगभग 50 to 70% मीथेन का प्रोडक्शन होता है। देन H2S जो है वो लगभग 10% H2S का होता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% होता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस होता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 16 का A इज द correct answer. Now question number 17. Activated sludge should have the ability to settle quickly so that it can. अब देखिए activated sludge बनता कब है, जब आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आपने क्या किया, जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन में आपको, जो आप प्राइमरी ट्रीटमेंट कराते हो तो उसमें आपने सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस किया। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ, आपको ऊपर की तरफ एक प्राइमरी एफ्लुएंट मिल गया, ठीक है, और नीचे आपको क्या मिल गया, ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या मिल गया, ये आपका प्राइमरी स्लज था, ठीक है। फिर आपने इस प्राइमरी एफ्लुएंट को आप लेके गए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, इसको आपने एरेशन टैंक में डाला। किस में डाला, एरेशन टैंक में। अब एरेशन टैंक में आपने क्या किया, यहाँ पे ये आपका प्राइमरी एफ्लुएंट था, इसमें आपने फ्लॉक्स को ऐड किया, ठीक है। अब ये फ्लॉक्स क्या है, फ्लॉक्स है मास ऑफ एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें आपने ऑक्सीजन दिया, तो ऑक्सीजन के साथ आपने एरोबिक बैक्टीरियाज डाल दिए। अब ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज है, जो उसमें अलग डिफरेंट जो उसमें
मतलब कोई भी चीज होगी जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी उसको वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, बीओडी को लेवल को कम करेगा। तो यहाँ पे एरेशन टैंक में ये सारी चीजें होती हैं, फ्लॉक्स बनता है। अब इसके बाद आप उसको सेटलिंग टैंक में डाल देते हो। एरेशन टैंक से आपने किस में डाला? सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, देखिए फ्लॉक्स तो इसमें मिक्स था ना, अब सेटलिंग टैंक में ये पानी अलग हो गया, ठीक है, और फ्लॉक्स जो है वो अलग हो गया इस तरीके से। ये आप इस तरीके से देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी एफ्लुएंट आपका ये जो पानी अलग हिस्सा है, पहले हम इसको प्राइमरी एफ्लुएंट कह रहे थे, अब ये क्या कहने लगेंगे इसको? सेकेंडरी एफ्लुएंट, क्योंकि और ज्यादा क्लियर हो गया। तो ये जो सेकेंडरी एफ्लुएंट है वो अलग हो गया, फ्लॉक्स अलग हो गया। अब ये जो फ्लॉक्स है इसको हम क्या कह रहे हैं? एक्टिवेटेड स्लज। क्वेश्चन अब यहां से आया है, क्वेश्चन पूछा है कि एक्टिवेटेड स्लज शुड हैव द एबिलिटी टू सेटल क्विकली, ये अच्छे से जल्दी से सेटल हो जाए। तो उसके बाद हम क्या करना होता है, मतलब ये एबिलिटी क्यों होनी चाहिए इसमें? ताकि हम इस फ्लॉक्स का हिस्सा, इस एक्टिवेटेड स्लज, अगर हम इसको एक्टिवेटेड स्लज कह रहे हैं तो इसका कुछ हिस्सा, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली आप समझ लीजिए कि इसका 2% हिस्सा और 98% हिस्सा, इस तरीके से आप इसको सेपरेट कर देते हो। जो 2% है इसी फ्लॉक्स का, अब फ्लॉक्स में देखिए क्या है, फ्लॉक्स में एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया को हम दोबारा से एरेशन टैंक में डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि दोबारा से प्राइमरी एफ्लुएंट जब हम इसमें डालें तो ये एरोबिक बैक्टीरिया उसमें वर्क कर पाए, ठीक है। तो हमने इस 2% को एज अ इनोकुलम हमने यूज किया, ठीक है, और इनोकुलम के तहत यूज करके हमने इसको दोबारा से एरेशन टैंक में डाल देंगे। और ये जो 98% है ये वेस्ट है, क्या करना है अब इस 98% का? ये 98% तो वेस्ट है भाई, एरोबिक बैक्टीरियाज है, और ज्यादा बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगा तो और नुकसान हो जाएगा। तो हम अब इस वेस्ट को हमें खत्म करना है, तो हमने क्या किया, इसमें हमने एन एरोबिक डाइजेस्टर्स डाल दिए, ठीक है। जब ये एन एरोबिक डाइजेस्टर इसमें हमने डाला, एन एरोबिक डाइजेस्टर, तो ये डाइजेस्ट कर जाएगा इस एरोबिक बैक्टीरिया को, ठीक है, खत्म कर देगा। और इसके साथ क्या रिलीज करेगा? ये बायोगैस रिलीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे बायोगैस रिलीज हो गया, 2% तो आपने बचा लिया ना, तो 2% को आपने कहाँ डाला? एरेशन टैंक में। यही पूछा है कि वो अच्छे से जल्दी से सेटल हो जाए। क्यों सेटल हो जाए, क्यों करना है आपको सेटल? ताकि आप उसको तुरंत जो है सेडिमेंटेशन से आप उसको एरेशन टैंक में डाल दो और दोबारा से ये प्रोसेस जो है जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो ये काम करने के लिए आप एक्टिवेटेड स्लज को चाहते हो कि ज्यादा जल्दी से जल्दी वो सेटल हो जाए। तो 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है ऑप्शंस अलग अलग है। एब्जॉर्ब्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर व्हाइल सिंकिंग टू द बॉटम ऑफ सेटलिंग टैंक। नहीं, बी डिस्कार्डेड एंड एनारोबिकली डाइजेस्टेड, वो तो आप कर ही रहे हो 98% का। एब्जॉर्ब्स कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर नहीं, तो 17 का ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच द आइटम्स इन कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला है लेडी बर्ड। ये जो लेडी बर्ड है, आपको ऐसे कहीं आप घूम रहे तो अचानक से आपको दिखती होंगी, एक छोटे छोटे कीड़े दिखते होंगे जो कि ऊपर से रेड कलर के और ब्लैक ब्लैक डॉट्स हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेडी बर्ड। ये लेडी बर्ड जहां भी रहेगी ना वहां पे एफिड्स नहीं रहेंगे, ये एफिड्स के दुश्मन है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एफिड्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो लेडी बर्ड है ये क्या है? लेडी बर्ड इज अ बायो कंट्रोल एजेंट, जो अपने रहते किसी और को नहीं वहां पे ग्रो करने देती। तो लेडी बर्ड क्या, इट्स अ बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ एफिड्स, एफिड्स को ग्रो नहीं करने देगी। तो कॉलम ए का यहाँ पे आपका थर्ड। देन माइकोराइजा। अब माइकोराइजा जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ग्लोमस। क्यों ग्लोमस होगा उसको समझाते हैं। माइकोराइजा क्या होता है वो समझिए। माइकोराइजा, माइकोराइजा इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स प्लस फंजाई। प्लांट्स और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। ये क्या करती है, ये हेल्प करता है फॉस्फोरस इनटेक को, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉस्फोरस जो है वो प्लांट जो है ले पाए, ये हेल्प करता है ये उसके साथ। अब जो ये माइकोराइजा होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इसमें एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा, और दूसरा होता है इसमें एंडोमाइकोराइजा। जो एक्टोमाइकोराइजा वो होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्लांट की रूट्स है इस तरीके से, ठीक है, ये प्लांट की रूट्स है, तो फंजाई का जो हाइफी है वो इस तरीके से इसके ऊपर ऊपर आके ग्रो कर जाएगा, ऊपर ऊपर से सारा काम हो रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर ग्रो करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल पाइनस का और बुलेटस का, पाइनस प्लस बुलेटस। बुलेटस जो है इट्स अ फंजाई, पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म फंजाई का यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दैट इज एक्टोमाइकोराइजा। पाइनस के रूट के अंदर नहीं वो है। एंडोमाइकोराइजा, एज द नेम सजेस्ट, एंडो मतलब कि जो आपका जो रूट है ना उस रूट के कॉर्टिकल सेल के अंदर तक ये फंगल की हाइफी चली जाती है, ठीक है, कॉर्टिकल सेल के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्किड,
ऑर्किड जो है वो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट। ऑर्किड प्लस ग्लोमस, ग्लोमस जो है वो लार्जेस्ट जीनस है फंजाई का जो कि वैम करता है। अच्छा, ये वैम क्या है? एंडोमाइकोराइजा को ही आप वैम भी कहते हो, इसका फुल फॉर्म है वेसिकुलर आर्बस्क्यूलर माइकोराइजा। ये जो है ये आपका एंडोमाइकोराइजा है, ठीक है। यहाँ पे माइकोराइजा का ग्लोमस जो है वो यही चीज बता रहा है, एंडोमाइकोराइजा, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी आता है जो आपका कि कौन सा आपका लार्जेस्ट जीनस है फंजाई का जो कि वैम कर रहा है, दैट इज आपका ग्लोमस, तो माइकोराइजा का ग्लोमस हो जाएगा। देन बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोगैस। बायोगैस को देखिए, बायोगैस बनाने के लिए आप मिथेनोबैक्टीरियम करते हो। कौन कौन से मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं आपके? मिथेनोबैक्टीरियम में आपके मिथेनोकोकस है, ठीक है। आपके मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस, ये दोनों मिथेनोजेनेसिस करवाते हैं। तो यहाँ पे आपके गैसेस रिलीज होते हैं। कौन कौन से गैसेस हैं? CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, H2SE, ये 3 गैसेस है। तो बायोगैस जो है वो क्या कर रहा है? मिथेनोबैक्टीरियम। बायोलॉजिकल कंट्रोल, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या है? ट्राइकोडर्मा इज अ फ्री लिविंग फंजाई है, ठीक है। फ्री लिविंग फंजाई है। ये सिम्बायोटिक फंजाई नहीं है, लेकिन ये रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है और दूसरे फंगस को वहां ग्रो नहीं होने देता। ट्राइकोडर्मा खुद फंगस है लेकिन किसी और फंगस को वहां ग्रो नहीं होने देता। तो ये आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल है, जहां पे ये रहेगा वहां पे कोई और फंगस ग्रो नहीं करेगा। तो लेडी बर्ड का क्या है? लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल करती है। ए का थर्ड आपको 2 में दिख रहा है। देन आपका माइकोराइजा, माइकोराइजा का आंसर का एक एग्जाम्पल है दैट इज ग्लोमस। तो बी का फोर्थ आपको इसमें एक में दिख रहा है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 18 का बी। और मिला लेते हैं, सी का सेकंड बायोलॉजिकल कंट्रोल दैट इज ट्राइकोडर्मा, एंड बायोगैस का आपका ए फर्स्ट है, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। तो 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। सो विद दिस थैंक यू। ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे अपने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 पे। ओके, टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।